जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे DI को, तो DI में पार्ट 2 का आज मैं लास्ट लेके आया हूं। पार्ट 2 में हम क्या पढ़ रहे थे? तो पार्ट 2 में हम फ्रीक्वेंसी ग्राफ पढ़ रहे थे। फ्रीक्वेंसी ग्राफ में ये लास्ट क्वेश्चन ही चल रहे हैं, 2 क्वेश्चन 3 और कराऊंगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट टाइप चल रहा है फ्रीक्वेंसी ग्राफ का। तो क्या था, ये क्या है, आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है दो कंपनियों की, कंपनी ए है और कंपनी बी है। सिंबल क्या है? एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल किसको शो कर रहा है? तो कंपनी ए को। और जो क्वाड्रिलेटरल है वो किसे शो कर रहा है? कंपनी बी को। एक्स एक्सिस पे क्या दिया है? तो ईयर्स दी है। क्या दी है? ईयर्स। और ये बाई एक्सिस पे क्या दिया गया है? तो बाई एक्सिस पे आपका क्या है? प्रॉफिट परसेंट है। कंपनी का क्या है? प्रॉफिट परसेंट है। 0 से कितना? 70% तक गया है। इधर 91 से ईयर कितनी है? 1997, यानी 91 से 97 तक का क्या है? वर्षों का डाटा दिया गया है। अब क्या कह रहा है? इस ग्राफ में आपको दिया है लाभ प्रतिशत दिया है। तो जैसे अगर मैं 91 की बात करूं, 91 में कंपनी ए ने कितना लाभ कमाया था? तो कंपनी ए ने कितना कमाया था? 40%। कंपनी ए ने कितना कमाया था? 40%। अगर मैं 91 में ही अगर कंपनी बी की बात करूं तो बी ने कितना कमाया था? तो बी ने कमाया था 45%, 45%। इसी तरह से मैं 92 में बात करूं तो 92 में कंपनी ए ने 30% और कंपनी बी ने 45%। 45%। अगर मैं 2093 की बात करूं तो 2093 में कंपनी ए ने कितना लाभ कमाया है? तो कंपनी ए ने आपका 60% लाभ कमाया है और कंपनी बी ने कितना कमाया? तो कंपनी बी ने 50% लाभ कमाया है। 1994 की अगर बात करूं, 94 में कंपनी ए ने कितना कमाया? 50% और कंपनी बी ने कितना कमाया? 40%। 95 की अगर मैं बात करूं तो 95 में कंपनी ए ने कितना कमाया? तो ए ने कमाया है 45% और कंपनी बी ने कितना कमाया है? 40%। 96 की अगर बात करूं तो 96 में कंपनी ए ने कितना कमाया है? तो 55% और कंपनी बी ने कितना कमाया है? 50%। 97 की अगर बात करूं तो 97 में कंपनी ए ने कितना कमाया है? यहां पर ये कितना आएगा? 65 आएगा। ये कितना आएगा? 65। ये देखिए 60 से ऊपर है, 70 से नीचे, यानी 65। ये कितना आ जाएगा? ये 55। 97 में अगर बात करूं तो 97 में 55% कंपनी ए और कंपनी बी कितना है? 30%। इस डाटा के बेस पर आपको क्वेश्चन दिया गया। तो पहला क्वेश्चन देखते क्या है। यदि 1992 में कंपनी की कुल आय 140 करोड़ थी, तब उस वर्ष उसका खर्च क्या था? अब देखिए, यहां पर आपको ग्राफ में क्या दिया गया? लाभ प्रतिशत दिया गया है। यहां पर किसकी बात कर दी? आय की बात कर दी, आय की, जबकि यहां पर कहीं ग्राफ में आपकी बात नहीं हुई है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर पैट में क्या था? आया था। सेम क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर पैट में। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज क्या होती है? प्रॉफिट परसेंट जो होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर। थोड़ा सा इसको प्रॉफिट परसेंट को इरेज करता हूं और इनटू क्या आ जाएगा? 100। ये इसका एक फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले पर पूरे क्वेश्चन सभी होंगे। लेकिन हमें फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। हम क्या करेंगे? हम यहां पर देखिए, जो प्रॉफिट परसेंट है वो किस पे कैलकुलेट हो रहा है? एक्सपेंडिचर पे। तो जिस पर कैलकुलेट होता है उसी को आप 100 मान लो, बस कुछ नहीं करना। जिस पर कैलकुलेट हो रहा है प्रॉफिट परसेंट, यहां प्रॉफिट परसेंट ही आपको दिया गया है, तो जो चीज आपको जिस पर कैलकुलेट हो रहा है उसे क्या मान लो? 100 मान लो। अगर इनकम पे कैलकुलेट होता तो हम किसको 100 लेते? इनकम को 100 लेते। तो बस अब क्वेश्चन हो जाएगा। हमारे पास क्या दिया गया है? तो हमारे पास इनकम दी गई है। इनकम कितनी है? इनकम है 140 करोड़। ठीक है, ये क्या है? प्रॉफिट परसेंट लिख देता हूं, प्रॉफिट परसेंट।
इनकम है 40 करोड़, मैं क्या कर लेता हूं, एक्सपेंडिचर ले लेता हूं कि एक्सपेंडिचर कितना था, 100 था। अगर एक्सपेंडिचर 100 था तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1992 में कंपनी की कुल आय, यहां किसी कंपनी का नाम नहीं दिया है ना, तो देखते हैं क्या होगा। 1992 में कंपनी बी की ले लो, कंपनी बी की कुल आय। अब देखते हैं प्रॉफिट कितना था 92 में बी का, 1992 में कंपनी बी किस क्या है आपकी, तो ये आपकी एक क्वाड्रेटल है और 40% क्या कर रही थी, लाभ। तो लाभ प्रतिशत 45 था, तो लाभ कितना हो जाएगा, 45। भाई एक्सपेंडिचर 100 हो गया, प्रॉफिट 40 हो गया, तो इनकम क्या होगी, तो इनकम की बात करूं 100 प्लस 45, ये कितनी हो जाएगी, 145, राइट। और इनकम ही आपको दी है तो 145 किसके इक्वल है, 140 के इक्वल है। आपसे क्या पूछा, उस वर्ष का खर्च पूछा, एक्सपेंडिचर पूछा आपसे, तो खर्च हमने क्या लेट किया था, 100, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 140 इंटू 100 अपॉन 145, 5 दूना 10 और 5 निम्मा 45, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा, जो दिख रहा है यहाँ पे तो ये आपका आ जाएगा 2800/29। इसको इधर डिवाइड करते हैं, 29 को किससे डिवाइड करना है, 29 से डिवाइड करना 2800 को, कितने बार जाएगा, तो ये लगभग आपका 30 ले लो, 3 अट्ठे 3 निम 27, तो 9 बार जाएगा, 9 निमा 81, 8 9 दूनी 18, 18 8 26, कितना बचा, 9 बचा, 7 में से 1 0, 3 छक्का 18, 6 बार जाएगा, तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, तो ये आ जाएगा 6 नियम 54, क्या हाँ, और 6 दूनी 12 और 5 17, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 8 में से 1 पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 3 पंजे लगभग 5 बार जाएगा, 5 निम्मा 45 और 5 दूना 10 और 4 14, 5 1 0, फिर से 5 बार ही जाएगा, तो 145, फिर देखिए फिर 5 क्या बचेगा आपका, 5 बचेगा, फिर क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 96.55 करोड़, क्या आएगा आंसर, करोड़, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, यदि वर्ष 1993 और 94 में कंपनी बी का कुल खर्च 270 करोड़ था, तो उन 2 वर्षों में कंपनी की आय में कुल वृद्धि क्या होगी। इतना सिंपल क्वेश्चन दिया है और इसके ऑप्शन भी दिए हैं, 121.5 करोड़, 135 करोड़ और 140 करोड़, और डी ऑप्शन दिया डाटा इनकम्प्लीट। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आप कमेंट करिए और इसका आंसर क्या बताऊंगा मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसका आंसर वीडियो के लास्ट में। तो जो लोग इसका आंसर, जिनको पता है वो आंसर इसका करेंगे कमेंट। क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कंपनी बी 1994 में कुल खर्च कंपनी बी का 1994 में कुल खर्च 200 करोड़ था, तो उस वर्ष उसकी आय करोड़ में क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। हमें सबसे पहले कि हमें क्या दिया है, ये प्रॉफिट परसेंट दिया, तो प्रॉफिट परसेंट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, तो एक्सपेंडिचर। तो लेट द एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च क्या होगा, ये लेट कर लीजिए। मान लीजिए ये कितना है, ये अगर 100 है
अब प्रतिशत हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, तो 100 पे ही प्रतिशत करते हैं, तो लाभ कितना हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट ही आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। भाई 1994 में बी का लाभ क्या था, बी क्या है, बी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल वाली कंपनी है, 1994 में आते हैं, ये 91, ये 92, ये 93, ये आया 94, तो ये क्वाड्रिलेटरल रहा, कितना कमा रही है, 40% कमा रही है, यानी कि लाभ कितना होगा, 40 होगा। तो जब लाभ 40 है और खर्च उसका 100 है, तो उसकी इनकम क्या रही होगी, इनकम क्या रही होगी, एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 140। और हमें क्या दिया है, कुल खर्च दिया है, खर्च यानी एक्सपेंडिचर, 100 की वैल्यू कितनी है, तो 100 की वैल्यू आपको 200 करोड़ दी गई है। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछी, 140 की, तो 140 की वैल्यू निकाल दीजिए। 140 क्या हो जाएगा, 200 बटा 100 गुना 140, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये कितना आ जाएगा, तो 14 दूना 28, 280 करोड़। यानी कंपनी की आय क्या थी 94 में, 280 करोड़। तब उसने कितना कमाया था लाभ, सॉरी तब उसने खर्च कितना किया था, 200 करोड़ किया था, और लाभ क्या हुआ था उसे, 80 करोड़ का लाभ हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। यदि कंपनी ए 1992 से 1993 में 60 करोड़ अधिक लाभ कमाती है, तो 92 और 93 में कंपनी के लाभ का योग क्या है। अब देखिए यहां पर क्या दिया, 92 दिया और 93 में 60 करोड़, 92 से 93 में जो 93 है, तो सबसे पहले तो हम यहां लाभ प्रतिशत देखते हैं क्या है। कंपनी हमारे पास क्या है, कंपनी ए है, ये क्या कौन सी है, ट्रायंगल वाली हमारी कंपनी ए है। 1992 में कितना लाभ कमा रही थी, तो कंपनी ए ले ली और यहां 1992 ले लिया, यहां ले लिया प्रॉफिट परसेंट, क्या ले लिया, प्रॉफिट परसेंट, पी अच्छे से बना देता हूं, ये हो गया पी फॉर प्रॉफिट परसेंट, कितना कमा रही थी, तो 30% कहेंगे हम। अच्छा 1993 में जाते जाते कितना कमा रही है, तो 1993 में एक साथ जंप किया और कहां पर पहुंच गई, वो 60% लाभ कमाने लगी। अब मैं देख रहा हूं 92 से 93 में क्या है, ज्यादा कमा रही है, यहां यही चीज दी गई है, 1992 से 93 में 60 करोड़ अधिक लाभ कमाती, यहां प्रतिशत में देखिए कितना ज्यादा कमा रही है, तो आप कहेंगे 30% ज्यादा कमा रही है। 30% की वैल्यू कितनी दी है हमको, तो 30% की वैल्यू हमें 60 करोड़ दी है, और हमसे पूछ किसकी रहा, इन दोनों का लाभ पूछ रहा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था बस। तो 90% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 90% की वैल्यू निकाल दीजिए, 60 बटा 30 गुना 90, और ये प्रतिशत से क्या होगा, प्रतिशत कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 एकम 30 दूना, क्या आ जाएगा 2 गुना 90, योर आंसर विल बी 180 करोड़, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं अगला डीआई। अगला डीआई हमारे पास क्या है, तो अगला डीआई 3 कंपनियों का क्या दिया है, लाभ दिया है, लाभ की ये क्या है, ये है लाभ, ये क्या है, ये है ईयर। 3 कंपनियां हैं, कंपनी ए बी सी। कंपनी ए का सिंबल क्या है, एक ट्रायंगल है, कंपनी बी का सिंबल क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और कंपनी सी का सिंबल क्या है, एक डार्क डॉट है। देखिए अगर मैं 2003 की बात करूं, तो 3 में कंपनी ए और बी और सी ने क्या लाभ कमाया है, तो लाभ में ये किस में दिया है, करोड़ में दिया है, लाभ किस में दिया है, करोड़ में, लाभ किस में है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं, लाभ करोड़ में दिया है, करोड़। 2003 में अगर कंपनी ए की बात करूं, तो कंपनी ए ने 200 करोड़ कमाया है, कंपनी बी ने 250 करोड़ कमाया, और कंपनी सी ने कितना कमाया, 400 करोड़। अगर आपसे पूछा जाए कंपनी 2003 में किस कंपनी का प्रॉफिट सबसे अधिक है, ऑप्शन आपको दे दे, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी, और डी दे दे ए एंड बी। तो आपको यहां पर क्या है, ग्राफ पढ़ने से अब आप डायरेक्ट ऑप्शन कर देंगे, ऑप्शन क्या है हमारा, सी है।
ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, राइट आंसर, सॉरी। क्यों? तो इसीलिए ग्राफ को मैं क्या करता हूं, एनालाइज कराता हूं। 2 मिनट के लिए क्या है, ग्राफ को एनालाइज कीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को बनाइए। क्वेश्चन आपका कभी भी ग्राफ से गलत नहीं होगा। 2004 की अगर मैं बात करूं तो 2004 में कंपनी ए का जो प्रॉफिट था वो कितना था, 300 करोड़। कंपनी बी का कितना था, 250 करोड़। और कंपनी सी का क्या हुआ, 350 करोड़, 350 करोड़ रह गया। अगर 2005 की बात करूं तो 2005 में कंपनी ए का जो प्रॉफिट था वो 250 करोड़ था, कंपनी बी का प्रॉफिट 350 करोड़ था और कंपनी सी का प्रॉफिट 400 करोड़ था। 2006 की अगर मैं बात करूं, ये थोड़ा सा इसको ईयर को ये इसके नीचे बिल्कुल कर लीजिए, 2005 ये इसके नीचे आ रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर खिसका। तो ये 2006, अगर 2006 की मैं बात करूं तो 2006 में कंपनी ए का जो प्रॉफिट था वो देखिए कितना था। अब ये लाइन पे नहीं है, लाइन पे होता तो आप सीधे देखते, लाइन पे 200, 250, 300 जो भी होता। अब ये कितना है, तो ये बीच में है, तो कितना हो जाएगा, 275 करोड़, ठीक है। इसी तरह से कंपनी अगर हम सी देखें तो कंपनी सी का 300 करोड़ और कंपनी बी का कितना है, 400 करोड़। 2007 की बात करूं तो 2007 में कंपनी ए, देखिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर थे, मैंने थोड़ा सा नीचे बना दिया है क्योंकि आपको क्या होता समझ नहीं आता। तो ये भी कितना है, ये 350 करोड़ कमा रही है कंपनी ए और कंपनी बी भी कितना कमा रही है, 350 करोड़। कंपनी सी कितना कमा रही है, तो 450 करोड़। अब बात करते हैं 2008 की, तो 2008 में कंपनी ए कितना कमा रही है, कंपनी ए कमा रही है 400 करोड़, कंपनी बी कितना कमा रही है 450 करोड़ और कंपनी सी कितना कमा रही है 350 करोड़। 2009 की अगर मैं बात करूं तो 2009 में कंपनी ए कितना कमा रही है, तो ए देखिए कितना कमा रही है 425 करोड़, कंपनी बी कितना कमा रही है 475 करोड़ और कंपनी सी कितना कमा रही है, तो ये पूरा 400 करोड़ कमा रही है। तो इस डीआई पर बेस देखते हैं, चलिए क्वेश्चन। तो इस डीआई का पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है वर्ष 2008 में तीनों कंपनियों द्वारा औसत लाभ बताओ, एवरेज प्रॉफिट बताओ, कब, 2008 में, किसका, तीनों कंपनियों का। तो 2008 की अगर मैं बात करूं, सन 2008 और 2008 में कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी तीन लिख ली। 2008 में कंपनी ए का जो प्रॉफिट था वो कितना था, तो आप कहेंगे 400 करोड़। कंपनी बी का जो प्रॉफिट था वो कितना था, तो 2008 में बी का प्रॉफिट था 450 और सी का जो प्रॉफिट था वो कितना था, तो आप कहेंगे 350। अब यहां से आपको एवरेज निकालना, मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था, कोई बताएगा। देखिए एक क्या होता है एवरेज निकालने का, एक आप निकालते कैसे, एवरेज इज इक्वल टू आप लिखते हैं सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर, यही तो लिखते हैं ना, इससे भी निकल जाएगा। चलिए इसी से निकाल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 5 10, एक कैरी गया, 4 और 4 8 और 3 11, एक सॉरी 0 आएगा यहाँ पे, एक तो कैरी चला गया, 12, यानी कि 1200 करोड़ का हुआ। तो एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 1200। कितने ईयर हैं, तो 3, सॉरी कितनी कंपनियां, 3, तो प्रत्येक कंपनी ने कितना कमाया होगा, 400 करोड़। प्रत्येक कंपनी का लाभ कितना रहा होगा, 400 करोड़। तो इस तरह से क्या कर लिया हमने। चलिए देखते अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्ष बी और सी के द्वारा अर्जित लाभ के बीच का अंतर न्यूनतम था। अब यहां पर न्यूनतम पूछा आपसे, अधिकतम भी पूछ सकता था। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें सभी ईयर का नहीं निकालना है कि बी और सी के बीच का जो अंतर है वो सभी वर्षों का निकालेंगे, हम सभी का नहीं निकालेंगे। जो हमारे ऑप्शन में 4 ईयर दी गई है बस उन्हीं 4 ईयर का हम डिफरेंस निकालेंगे और क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। अगर यहां पर डी ऑप्शन ये देते था इनमें से कोई नहीं, क्या दे देता, इनमें से कोई नहीं। अब क्या करते बाबू, अब हमें सभी ईयर का डिफरेंस निकालना पड़ता। अगर ये 4 ऑप्शन दिए हैं तो सिर्फ हम इन 4 को कैलकुलेट करेंगे। अगर इन 4 में 5वां ऑप्शन क्या दिया है, यही करिए इसको, इनमें से कोई नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सभी ईयर का क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। किस किस का, बी और सी का। तो देखिए मेरे पास 2003 है तो एक तरफ मैं बी लिख लेता हूं, एक तरफ सी लिख लेता हूं। एक तरफ ईयर लिख लिया 2003, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, क्योंकि मैंने ये भी ऑप्शन ले लिया है तो मैं सभी ईयर का निकाल के आपको दिखा दे रहा हूं। तो आपको डिपेंड करता है योर ऑप्शन, क्वेश्चन को कैसे करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो 2003 में बी का कितना लाभ था, तो बी का लाभ कितना था भाई, बी कमा रहा था 250 करोड़। अच्छा सी कितना कमा रहा था, तो सी कहेंगे आप कितना कमा रहा था, 400 करोड़। इसी तरह से 2004 की बात करेंगे तो ये 250 करोड़ ही कमा रहा था, लेकिन सी कितना कमा रहा था, तो 350 करोड़। अब देखिए ये ऑप्शन तो हट गया, ये कितना कमा रहा है, ये 150 करोड़ का अंतर है, यहां पर 100 करोड़ का। अगर इन दोनों ईयर का दिया होता तो ये कम था भाई, इस ईयर वो क्या कर रहा था, न्यूनतम लाभ कमा रहा था इन दोनों में से। अब 2005 पे आते हैं, तो 2005 में कंपनी बी और सी, कंपनी बी कमा रही है कितना, 350 करोड़, और कंपनी सी कितना कमा रही है, तो कंपनी सी कमा रही है 400 करोड़। अब देखिए ये ऑप्शन हट जाता, क्योंकि यहां कितना डिफरेंस था, यहां 100 करोड़ का, यहां कितना 50 का रहेगा। न्यूनतम कौन रहा, तो 2005 वाला। अब देखते हैं 2006 वाला, 2006 का। तो 2006 में हमारा जो डिफरेंस है वो कितने का, ये 300 कमा रहा है, ये 400, 100 का, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन खत्म हो गया, 6 वाला भी। ठीक है, 2007 देख लेते हैं। तो 2007 में हमारे पास कौन से, तीन, 4, 5, 6, ये आया 7। तो 7 में देखिए कंपनी बी कितना कमा रहा है, 350 करोड़, ये 450 करोड़। तो ये 7 भी आपका चला गया, 100 करोड़ कमा रहा है, यहां सिर्फ 50 करोड़ कमा रहा है। अब 2008 देख लेते, तो 2008 में कितना कमा रहा है, बी कमा रहा है 450 करोड़, ये 100 करोड़। यहां भी क्या हुआ, डिफरेंस 100 करोड़ का है। अब आते 2009 में, तो 2009 में ये कितना कमा रहा है, बी कमा रहा है 475 करोड़, ये कितना कमा रहा है, 425 करोड़। यहां अंतर कितना है, सिर्फ यहां कितना कमा रहा है, ये 400 करोड़। तो यहां डिफरेंस कितना है, 75 करोड़ का। अब सबसे न्यूनतम अगर देखें तो सबसे न्यूनतम हमारे पास कौन सा है, तो है वो 2005। लेकिन हमें सभी का निकालना पड़ा इस ऑप्शन की वजह से। अगर ये ऑप्शन नहीं दिया होता तो सिर्फ हम इन 4 को कैलकुलेट करते, ये 3, 4, 5 और 8, और अपना ऑप्शन हम सी चुनते और बस आगे बढ़ते, क्योंकि वैसे भी हमारा ऑप्शन क्या आया है, सी ही आया है। ठीक है, तो चलिए देखते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, निम्न में से किस वर्ष कंपनियों द्वारा अर्जित कुल लाभ अधिकतम था।
कंपनियों द्वारा कह रहा है, यानी कि ए, बी और सी तीनों कंपनियों को जो अर्जित लाभ था वो सबसे अधिक था। कौन सा ईयर है? तो यहां पर मुझे 4 ऑप्शन दिए गए। मैंने क्या कहा, अगर ईयर वाला इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ 4 सालों को आप देखिए। 2004 में देखिए, अब मुझे 2003 का नहीं जोड़ना कितना था लाभ, मुझे मतलब नहीं है। 2004 का देखूंगा कितना है, तो ये 350, 600, 900 करोड़ हुआ। 2004 में कितना हुआ, तो 2004 में 900 करोड़ है। 2007 देखूंगा मैं, तो 2007 में देखिए क्या है। 2007 में ये कितना है, 350 और 350, 700 और ये 1150, ये 1150, ये तो खत्म हो गया। अब आपका अधिकतम पूछ रहा है तो ये अभी चल रहा है हमारे पास, ये खत्म हो गया। ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन बी अब प्रायोरिटी पे है। 2008 देखेंगे तो 2008 में कितना लाभ कमा रहा है। 2008 में देखिए ये 350 है, ये 450, ये 800 हो गया, 804, 1200, ये भी खत्म हो गया। 2008 आ गया हमारे पास, कितना, 1200 करोड़। 2009 की बात करेंगे तो 2009 में कितना कमा रहा है, देखिए ये 1200 भी खत्म हो जाएगा आपका। कैसे, 4 और 4 8 और 4 12 और ये 13, यानी कि 2009 में कितना लाभ कमा रहा है, तो 2009 में 1300 करोड़ का लाभ कमा रहा है। तो योर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इज राइट ऑप्शन। अगर यहां पर मैं फिर कह रहा हूं, अगर यहां पर एक ऑप्शन ये दे देता इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, अब आपको क्या करना पड़ता, तो अब आपको सभी का निकाल के देखना पड़ता। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2006 से 2007 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ बताओ। वर्ष 2006 से 2007 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ बताओ। भाई 2006 से 2007 में कंपनी कितना लाभ कमा रही है, 2006 से 2007 में कंपनी कितना लाभ कमा रही है। यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग में दिख गया था। तो क्या है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। वही तो मैं कहूं कि अर्जित लाभ क्या होगा, लाभ तो दिया हुआ है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भाई 2006 में कंपनी ए की बात कर रहा है और 2007, कंपनी ए का सिंबल क्या है, तो ट्रायंगल है। 2006 और 7 में ट्रायंगल देख लो कहां कहां है। 2006 में ट्रायंगल कहां है, 275 पे है, और 2007 में ट्रायंगल कहां है, 350 पे है। कितना अधिक लाभ कमा रहा है, 2006 से 2007 में वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो भाई ये कितना ज्यादा कमा रहा है, तो ये 75 ज्यादा कमा रहा है। तो 275 पे कितने की वृद्धि हुई है, 100 काट लीजिए, 25 से ही काटिए, 25 दिया 75 और 25 एकम 25, 2 बचा 25 एकम 25, ये क्या आ जाएगा 300 और बटा 11, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 8 बचा 11 सतीश 77, 27 सही 3/11 प्रतिशत की क्या हुई वृद्धि। अगर ये आपसे लगभग पूछता तो ये लगभग कितना आ जाता, 27.2, फिर 8 27.27 प्रतिशत, यही आंसर हो जाता है। पॉइंट में अगर दिया है तो 27, या अगर अप्रोक्सीमेट दिया है ऑप्शन में अगर 27 है तो आपका ऑप्शन 27 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसे डीआई का लास्ट क्वेश्चन क्या है। वर्ष 2004 में कंपनी ए द्वारा अर्जित लाभ, वर्ष 2009 में कंपनी सी द्वारा अर्जित लाभ में कितना अंतर है। तो बस कुछ नहीं, आपको अंतर निकालना। अब यहां पर एक पॉइंट आपको एक और दिखा रहा हूं। यहां पर देखिए कंपनी कैसा लिखा है, यहां कंपनी ऐसा लिखा है,
और दोनों कंपनी क्या है, सही है या गलत है, ये बताएंगे। चलिए इसका भी मैं क्लियरिफिकेशन करूंगा लास्ट में वीडियो के। तो देखिए क्या है, मेरे पास 2004 दिया है और 2004 में कंपनी ए दी है। ए ने कितना लाभ कमाया 2004 में कंपनी, तो ए ने कितना, ट्रायंगल ने कितना लाभ कमाया था, 300 करोड़ का कमाया था। कितना, 300 करोड़। 2009 में किसने, तो 2009 में सी फॉर बोले तो आपका क्या, डॉट, और डॉट ने कितना कमाया था, 400 करोड़। तो डिफरेंस क्या था, तो डिफरेंस की अगर बात करें तो सीधा सीधा 100 करोड़ का था। यही क्या हो गया आंसर। चलिए जो क्वेश्चन अभी लास्ट डीआई का मैंने छोड़ा था वो पहले कराता हूं, उसके बाद इस कंपनी पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन था मेरे पास जो मैंने छोड़ा था, क्या था, 1993 और 94 में कंपनी का कुल खर्च 240 करोड़ था। तो उन 2 वर्षों में कंपनी का कुल आय में वृद्धि बतानी थी। देखिए आय में क्या बतानी, वृद्धि। आपको ग्राफ में क्या दिया था, लाभ प्रतिशत दिया था। क्या दिया था, लाभ प्रतिशत दिया था। तो लाभ प्रतिशत दिया, यहां पर क्या दिया है, कंपनी का कुल खर्च दिया है और 2 सालों में कंपनी की आय में क्या वृद्धि हुई। भाई हमें कैसे बता सकते हैं कि आय में वृद्धि हुई है, तो वहां पर हमारे पास कोई ऐसा डाटा नहीं था जो हमारी वृद्धि को बता रहा हो। भाई 2000 और उन दोनों वर्षों में पूछ रहा है, उन दोनों वर्षों में कंपनी की कुल आय में क्या वृद्धि हुई। हमारे पास डाटा है क्या वृद्धि का, नहीं है ना। तो डाटा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डाटा इनकम्प्लीट, डाटा इनकम्प्लीट। ठीक है, कुछ लोग क्या कर देंगे, यहां पर कंपनी जैसे कंपनी 93 में जो लाभ कमा रही, 93 की इनकम निकालेंगे और 94 की इनकम निकालेंगे और क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे। लेकिन यहां पर देखिए उन दोनों वर्षों में कंपनी की कुल आय में वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है, कंपनी की दोनों वर्षों की आय में वृद्धि पूछ रहा है, ना कि आपसे केवल 1 साल में 93 से 94 में कितनी वृद्धि, ये नहीं पूछ रहा। तो डाटा हमारे पास क्या है, अपर्याप्त है। डाटा हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट है। तो ये थे आज के डीआई के क्वेश्चन। तो अब देखिए मैं थोड़ी सी बात करूंगा किस वर्ड पे, मैंने अभी बताया था आपको। देखिए फिर से यहां पर ये कंपनी कैसा लिखा हो, ये कंपनी कैसा लिखा है, क्या दोनों गलत है, एक तो गलत होगा नहीं ना, दोनों सही है, दोनों सही है। तो आप कहेंगे अगर दोनों सही, यहां मां है, यहां अंकी बिंदी है, यहां अंकी बिंदी है, यहां मां है, ये अंकी बिंदी नहीं है, ये अंकी बिंदी नहीं है, ये किसकी बिंदी है, तो ये मां की ही बिंदी है। कैसे, तो आपने जब छोटा बड़ा पढ़ते हैं तो एक लास्ट में वर्ड आता है, जैसे जब का वर्ग पढ़ेंगे हिंदी में तो का वर्ग के लास्ट में क्या आएगा, अड़ा, फिर क्या आता है, चा वर्ग, चा छा जा झा, है ना, टा ठा डा ढा, फिर क्या आता है, ता था दा धा, ता था दा धा ना, पा फा मा मा मा। तो ये 5 वर्ड आते हैं और इनको क्या बोलते हैं हम, पंचमाक्षर। ये क्या होते हैं हमारे पंचमाक्षर। और इनको हम एक नाम और भी देते हैं, क्या, अनुनासिक, अनुनासिक। तो आप कहीं भी बिंदी लगी हुई अगर दिखे तो ऐसा नहीं है वो ना की ही बिंदी है, हर जगह पे क्या होगी, ना की बिंदी नहीं होगी। यह अनुनासिक वर्णों की भी क्या होती है, बिंदी होती है। इसके लिए अगर आपको ये सब जानना है तो इसके लिए हमारे चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब। और उसके लिए हमारे चैनल पे क्या है, हिंदी की क्लास शुरू होने जा रही है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।